नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपनी आवाज़ की रेंज कैसे बढ़ाएं वो टॉपिक पर बात करूंगा। बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि हमारी आवाज़ ऊपर तक नहीं जाती, तो उसके लिए क्या करें। तो ऊंची आवाज़ का मतलब क्या है पहले वो समझ लें। हमें ऊंची आवाज़ में गाना है, लेकिन जब हमारा सुर पक्का नहीं लगेगा तो ऊंची आवाज़ में भी नहीं लगेगा और बेसुरा होगा। तो पहले तो अपने सुर को पक्का करने का है मध्य सप्तक में, मंद्र सप्तक में, फिर आप ऊंचा गाओगे तो अच्छा लगेगा। जैसे हमारा सुर ही नहीं लगता, सा रे ग म प, तो उसका कोई मतलब नहीं है। वो कैसे लगना चाहिए, सा रे ग म प ध नि सा। तो ये सुर में होगा। अभी मैं अपनी आवाज को ऊपर ले जाता हूं, सा रे ग म प। तो बिल्कुल सहजता से लगना चाहिए, एफर्टलेस। चीख कर गाते हो ऐसा नहीं लगना चाहिए, ये हमारी गले की नसें फूल जाए, हमारे चेहरे का एक्सप्रेशन बिगड़ जाए, ऐसे नहीं करने का है। आराम से तुम ऊपर जाओ, आ आ आ तो आप मंद्र सप्तक में गाओ, मध्य सप्तक में गाओ या तार सप्तक में गाओ, तो अपने चेहरे का एक्सप्रेशन बिगड़ना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये तो चीखता है। तो अभी हम ये टॉपिक पर आते हैं। तो बीच में बोल दूं कि ये वीडियो आप अंत तक पूरा देखना, क्योंकि फॉरवर्ड करके देखोगे तो कोई पॉइंट चला जाता है तो आपको समझ में नहीं आता। वैसे भी मैं बहुत लंबा वीडियो तो बनाता ही नहीं हूँ, आपको मालूम है। ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 मिनट, 15 मिनट तक तो कभी गया नहीं। शायद आज जाए तो आप ज़रा सब्र करके देख लेना। क्योंकि ये क्या है कि अगर आपको संगीत सीखना है और आपके पास समय नहीं है तो संगीत कैसे सीख सकोगे। तो अभी हम मेन टॉपिक पर आते हैं, ऊंची रेंज का। तो मैंने जैसे आपको बताया कि मंद्र सप्तक में भी अपनी आवाज़ जानी चाहिए, मध्य सप्तक में सुर ठीक से लगना चाहिए, और फिर हाई रेंज की बात आती है। तो वैसे मंद्र सप्तक का भी रियाज करने का होता है, वे मैं आपको वो दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तो आज ऊंची रेंज के बारे में हम बात करते हैं। तो अभी रेंज बढ़ाने के अभी हम 2 तरीके सीखते हैं। वो 2 तरीके में क्या है, तो कि पहला तरीका है कि हम सा को कायम सा मान के सा, तो हर बार वही सुर से गा के एक एक नोट हम ऊपर जाएंगे। एक बार मैं बजाऊंगा, फिर आप भी गाना। सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा।
अभी हम एक नोट आगे जाते हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा रे सा नी धा पा मा गा रे सा। अभी एक नोट और अब जाते हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा रे सा नी धा पा मा गा रे सा। अब प तक सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा पा मा गा रे सा नी धा पा मा गा रे सा। तो अब ये रियाज आपको कैसे करने का है, ये तो मैं वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हो इसलिए मैंने ये शॉर्ट में आपको बताया। आपको पहले सा से सा तक जाओ, वो कम से कम 5 बार 10 बार आपका जो आप टाइम दे सकते हो उसी हिसाब से आप गाओ। फिर जैसे मैंने बताया रे तक जाओ, सा रे ग म प ध नि सा रे सा नि ध प म ग रे सा, तो उसको 5 बार 10 बार 6 बार 7 बार 8 बार, इसमें कोई गिनती का मतलब नहीं है, आप ज़्यादा से ज़्यादा समय दो। तो ऐसा एक सुर को 5 बार 10 बार गाते जाओ, और ऐसा नहीं कि एक दिन में प तक जाओ, 2-3 दिन तक सिर्फ रे तक जाओ। आपको ऐसा लगे हाँ अभी रे आसानी से आ रहा है, फिर आप ग लो। तो 3-4 दिन 5 दिन 8 दिन जब तक सही सुर न लगे तब तक आप रियाज करो। फिर आप एक सुर और बढ़ाओ, उसे भी आप 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक वहीं पे रहो। तो ऐसा करने से क्या है कि सुर पक्का होगा और आपको गले को भी तकलीफ नहीं पहुंचेगी। जैसे हम दंड बैठक करते हैं तो एक दिन में ही 50 कर देंगे तो फिर क्या होगा, दूसरे दिन एक भी करने के लायक नहीं रहेंगे। तो आज 2 किया, फिर कल 3 करो, फिर 5 करो, फिर 7 10 12 15 ऐसे बढ़ते जाने का है। तो संगीत में भी ऐसा है, क्योंकि हमारा गला है वो भी हमारा शरीर का एक अंग है, तो उनको भी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देने का। ज़्यादा ताकत से चीखोगे
तो ठीक नहीं रहेगा। तो अभी आपको एक ये आपको पता चल गया। अभी दूसरा, तो वो पहले का क्या मतलब है वो मैं आपको सिखा दूं कि सारे गम प धी निसा हम एक ही सुर से गाएंगे तो क्या है कि आपको बहुत सुर एकदम पक्का हो जाएगा। दूसरे में क्या है कि हम हाफ नोट अप पर जाएंगे। अब तो पहले सा को जैसे हम सी से गाएंगे, फिर दूसरी बार सी शार्प से गाएंगे सारे गम प ध नि सा, फिर हम डी से गाएंगे सारे गम प ध नि सा, फिर डी शार्प से। तो इसमें और उसमें बहुत अंतर है, वो आप में अभी सिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। चलो हम लेते हैं। सारे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा ग रे सा। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, हाफ नोट ऊंचा कर देंगे। तो ऐसे पहले क्या था सा, अब सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा ग रे सा। अभी हाफ नोट और ऊंचा करते हैं। क्या था सा, अब सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा ग रे सा। ये हो गया। अब और हाफ नोट, अब सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा ग रे सा। अभी एक नोट और, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा ग रे सा। तो ऐसे आप सुर को आगे बढ़ाते जाओ और प्रैक्टिस करो। बस उसी तरह कि आज हम जैसे एक नोट गाया, 2 नोट तक आवाज़ जाती है, फिर गले में प्रॉब्लम आता है, तो वहाँ से आप रोक दो और 4-5 दिन इसी की प्रैक्टिस करो। फिर दूसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन हाफ नोट चढ़ा के गाओ। तो ऐसा करने से क्या है, अगर हफ्ते में आपका
रेंज 2 सुर तक ऊंचे चढ़ेगी तो महीने में आप आराम से पंचम तक पहुंच जाओगे। ये देखो, मैं आपको ये टाइम ड्यूरेशन पक्का नहीं बोलता कि महीने में ही हो जाएगा, 2 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने, 4 महीने, वो हर एक के गले की जो ताकत है उस पर आधार रहता है। और बीच बीच में आप जो डीप ब्रीथ, सांस की प्रैक्टिस करो। जैसे हम बैठे हैं तो एकदम डीप सांस लो, फिर मन में गिनो 1 2 3 4 5 5 तक गिनो, फिर वो सांस को धीरे धीरे छोड़ते जाओ। तो ऐसा 4 बार, 5 बार, 10 बार करो, ज़्यादा नहीं, बस सिर्फ 5 बार करो। और दिवस में, एक दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार आप आराम से कर सकते हो। तो आपके जो फेफड़े हैं, आपके लंग्स मजबूत बन जाएंगे, क्योंकि गाने के लिए अंदरूनी ताकत की बहुत ज़रूरत है। तो आप प्रैक्टिस करोगे तो अपनी रेंज बढ़ाने का कोई इम्पॉसिबल नहीं है, हो जाएगा आराम से, बस थोड़ी धीरज रखने का है। तो मैंने बताया उस तरह आप प्रैक्टिस करो। और मैं ये सोच रहा हूँ शायद 1 आध महीने में ये सब प्रैक्टिस की मैं एक किताब बना रहा हूँ, तो आ जाएगी तो मैं आपको बताऊँगा। और मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे तो क्या है कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, तो आपको सब पता चल जाए कि कौन कौन से लेसन का महत्व है। मैं हारमोनियम सिखाने का भी इसमें ही सिखाऊंगा चैनल में, तो वो भी आपको बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो बस आज का वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।